हेलो बच्चों, आज हम इस TLM की हेल्प से प्रोनाउन और उसके काइंड्स पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि TLM मैंने कैसे बनाया है। ये जो फ्लावर्स बनाए हैं इसके लिए हमने स्क्वायर शीट ले ली है और उसमें इस शेप में इसको काट लिया है। काटने के बाद ये फ्लावर ऐसे बन जाता है। तो ये ट्यूलिप फ्लावर है एक्चुअली, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जिससे कि इसमें लिखने में आसानी रहे। तो ये इस तरह से हमने ये इसको फोल्ड किया है एक दूसरे को मिला करके, और फिर थोड़ा थोड़ा सा ऐसे फोल्ड कर लिया है। और फिर ये स्टिक ली है कुल्फी स्टिक, इसको हमने इससे रैप कर लिया है इस तरह से फेविकोल से। और ये जो लीफ है इसको हमने ऐसे लगा दिया है कुछ इस शेप में। तो अब हम ये देखेंगे कि काइंड्स इसके कितने होते हैं और प्रोनाउन क्या होते हैं। प्रोनाउन जो कि नाउन को रिप्लेस करते हैं उनको हम प्रोनाउन कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ये 10 तरह के होते हैं। सबसे पहले होते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब है हिंदी में व्यक्तिवाचक सर्वनाम। मैंने यहाँ अंदर हिंदी में नाम लिखे हैं सभी के। तो ये कौन से होते हैं पर्सनल प्रोनाउन? जो कि जिसके बारे में बात की जाती है और जो बात करता है वो सब पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, जैसे कि आई, वी, मी, यू, अस। दूसरा होता है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव का मतलब होता है अधिकार सूचक। पजेसिव मतलब ऑनरशिप दिखाते हैं ये जो वर्ड्स होते हैं, जैसे कि माई, माइन, अर, हिज, इट्स। थर्ड होता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि विच, हुम, हु, व्हाट, हुज। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन वर्ड्स की हेल्प से, सब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। फोर्थ इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं हिंदी में? अनिश्चयवाचक, यानी जिसके बारे में हमें पता ना चले कि पर्टिकुलर कौन है, जैसे कि नन, एनीवन, नीदर, नथिंग, मैनी, इस टाइप से। फिफ्थ होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, जिसको हम संबंध सूचक प्रोनाउन भी कहते हैं, जैसे कि हु, हुम, विच, हुज, दैट। अब आप कहेंगे कि ये और फिर इंटरोगेटिव में क्या अंतर है? तो रिलेटिव जो होते हैं उसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज जरूर होती है। 2 क्लॉज होती हैं जिनको जोड़ा जाता है, जैसे कि दिस इज़ द बॉय whom you saw with me। ये वही लड़का जिसको तुमने मेरे साथ देखा। तो जो whom है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट होते हैं रेफ्लेक्सिव। रेफ्लेक्सिव क्या होते हैं? जो सब्जेक्ट के ऊपर जिनका प्रभाव सीधा सीधा पड़ता है, जैसे माई सेल्फ, अवर सेल्फ, देम सेल्फ, हिम सेल्फ। जैसे कि आई डिड दिस वर्क माई सेल्फ, मैंने ये खुद अपने आप ये काम किया। और इंटेंसिव इन्फेंटिव क्या होते हैं? ये भी यही वर्ड्स होते हैं सेम, लेकिन इसमें क्या अंतर होता है? रेफ्लेक्सिव में जैसे कि मैंने बताया आई डिड दिस वर्क माई सेल्फ ही आएगा। अगर ये आ जाए आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क, मैंने खुद ये काम किया, तो ये इंटेंसिव या एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं, जिनको कि हम हिंदी में गहन या बलदायक सर्वनाम कहते हैं। 8th होते हैं डेमोस्ट्रेटिव। डेमोस्ट्रेटिव मतलब संकेतवाचक। ये 4 ही होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। दिस, दैट एक के लिए आते हैं सिंगुलर के लिए, और दीज, दोज प्लूरल के लिए आते हैं। दिस पास के लिए आते हैं, जैसे कि यह। दैट दूर के लिए आते हैं उसी चीज़ के लिए, और दीज भी बहुत सारी चीज़ों के लिए पास के लिए, दोज बहुत सारी चीज़ों के लिए दूर के लिए। नेक्स्ट होते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल में क्या होता है? रेसिप्रोकल को हिंदी में कहते हैं परस्पर बोधक। इसमें क्या होता है? 2 ही होते हैं ये, ईच अदर और वन अनदर। अगर 2 की बात होती है तो ईच अदर आएगा कि वी लव ईच अदर, और वन अनदर बहुत सारों के लिए, बड़े ग्रुप के लिए आता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन किसको कहते हैं? वितरणवाचक सर्वनाम। वितरणवाचक का मतलब जिसमें चीज़ों को बांटा गया, जैसे कि ईच, ईदर, नीदर। इसमें किसी एक की ही बात होती है, जैसे ईच ऑफ यू इज़ क्लेवर, हर कोई तुम में से क्लेवर है। तो इस तरह से आई थिंक ये समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इसका डिटेल में पढ़ना है तो मेरी दूसरी और एक वीडियो इसके बाद आने वाली है प्रोनाउन को, जो कि पूरे डिटेल में बताएगी। थैंक यू।